स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मैचने में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज का टॉपिक है स्टार शिप का फ्लाइट 9 जो हुआ और उसके बाद इलॉन मस्क जो अपडेट दिए। तो आइए उसे थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए फ्लाइट 9 में क्या-क्या करने का सोचा गया था। फ्लाइट 9 का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि पहली बार रीफ्लोन बूस्टर को चलाना, यानी ये बूस्टर जा चुका था, कैच किया जा चुका था, इसे दोबारा करना था। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितना हो रहा था, भले वो कैच कर भी लिए थे, लेकिन उसे यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब टेयर डाउन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। ऐसा फाल्कन 9 के साथ भी हुआ था। जो पहला फाल्कन 9 लैंड किया सक्सेसफुली, उसको तुरंत लॉन्च नहीं किए थे। उसको मतलब स्टडी किए कि क्या सही हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, कहाँ रीइंफोर्स करना है, उसे करना है। तो ये पहला था जिसे रीयूज़ करने का चले, तो वो काफ़ी बड़ा बात था। और यहाँ पे फ्लिप मैनूवर पे थोड़ा तिगड़म करना चाह रहे थे। फ्लिप मैनूवर इनका ये है कि जैसे वो मतलब ये डिस्कनेक्ट होता है तो ये कैसे घूमता है, इसको इंजन घुमा रहा है, बहुत जोर लग रहा है, वेस्ट हो रहा है काफी प्रोपेलेंट का। तो लॉजिक ये है कि वेंट में ऐसा छेद लगाओ कि जैसा हम लोग फ्लिप करना चाहते हैं उसी डायरेक्शन पे एक्शन मिल जाए। तो वो टेस्ट करना था। दूसरा जो री एंट्री करेगा यानी बूस्टर जो आएगा बहुत स्टीप री एंट्री कराएंगे। वो स्टीप री एंट्री इसलिए कराएंगे ताकि एटमॉस्फेयर का ड्रैग बढ़ जाए। वो इस उससे फायदा होगा कि गर्मी ज्यादा होगा, पेनल्टी है, लेकिन फायदा ये होगा कि स्पीड कम हो जाएगा। तो उसको कितना एक्टिव रॉकेट प्रोपेलेंट चाहिए वो कम हो जाएगा। और चूँकि वो तिगड़म कर रहे हैं, पहला तो रीयूज़्ड बूस्टर है, ऊपर से ये ट्राई कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक में हाई ड्रैग एंट्री मार रहे हैं, इसीलिए बूस्टर को सीधे गल्फ ऑफ अमेरिका या गल्फ ऑफ मेक्सिको में छपांग कर देना था। वो रिस्क नहीं करने वाले थे कि टावर पे जाएँ, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ ट्राई कर रहे थे। और स्टारलिंक जो है उसका डमी सैटेलाइट, मतलब जो सेम साइज़ एंड सेम वेट का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करके देखना चाह रहे थे। मतलब उसको यीट करना था। और आइडियली बूम ना हो, क्योंकि 2 बार बूम हो चुका है और दोनों बार स्टारशिप बूम हुआ है। बूस्टर घूम फिर के सही चल रहा था, लेकिन स्टारशिप बूम हुआ था। तो ये फ्लाइट 9 का टारगेट था कि पहला, आप पहली बार रीयूज़ कर रहे हो, दूसरा फ्लिप मैनूवर में अपडेट किया जाएगा, फिर तीसरा एटमॉस्फेरिक है एंट्री जो हो रहा है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। वो काफ़ी सारा सब तिगड़म किया गया। और हाँ, इसमें ये भी था कि बूस्टर का री एंट्री के मतलब ये ऑलमोस्ट लैंडिंग बनो, एक इंजन को ये कट ऑफ कर देंगे, ताकि देखना है कि कंप्यूटर खुद से रिकवर कर पाता है कि नहीं, दूसरे इंजन को चालू करके ठीक कर पाता है कि नहीं। इसीलिए टावर को रिस्क पे नहीं डाले थे, टावर से एकदम सेफ रखना चाह रहे थे। तो अब बात करते हैं। फ्लाइट हुआ है 27 मई 2025 को और 23:36 पे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे उड़ा दिया गया। तो ये समझिए टेक ऑफ अच्छा था, स्मूथ था। उसके बाद हॉट स्टेजिंग, जहाँ पे ये लोग नया तिगड़म ट्राई कर रहे थे, वो हॉट स्टेजिंग भी अच्छा से हुआ। और उसके बाद लैंडिंग बर्न स्टार्ट हुआ, रॉकेट बूम हो गया। सिर्फ ये एक छोटा सा दिखा है, मतलब ये टिम डॉट के स्ट्रीम में, चूंकि वो वहाँ एक्चुअली कैमरा रखे हुए हैं, एक कैमरा में आपको थोड़ा सा फुटेज दिखेगा कुछ हुआ। बहुत फॉगी वेदर था तो क्लियर कट दिखा नहीं, लेकिन हाँ ये बूम हो गया, आते ही बूम हो गया। तो वो तो गया। अब रहा बात स्टारशिप, जैसे ही गया तो सेकंड इंजन कट ऑफ जो हुआ, स्टारशिप इंजन कट ऑफ, वो जैसे हुआ उसके बाद वो भी फिसलने लग गया, उसमें भी दिक्कत होने लगा। फिर पेलोड का जो डोर था वो नहीं खुल रहा था और वो स्पिन आउट करने लगा, मतलब वेंट हुआ, आग लगा, बहुत सारा चीज़ हुआ और ये सब हो गया। फिर ये एटमॉस्फेयर में किसी तरह मतलब टिका रहा, फिजिकली बूम नहीं हुआ, टिका रहा। तो काफ़ी देर में एटमॉस्फेयर में जब री एंट्री किया तो वो पिघलने लगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए एटमॉस्फेयर से भिड़ रहा था, तो ऑब्वियसली टिक नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा, चाहे बाकी जो है हो, लेकिन जो इन लोग का स्टार लिंक बना रहे हैं, भाई गॉड क्या स्टार लिंक बनाया गया है इसके लिए, कि मतलब एटमॉस्फेयर में आप ऐसे घुटू-घुटू कर रहे हो, लेकिन डेटा आते रहना चाहिए, डेटा रुकना नहीं चाहिए, 4K वीडियो ट्रांसमिट होते रहना चाहिए। लाइक इसको कहते हैं थ्रूपुट। मतलब सर आपका कैसे जानते हैं कि आपका नेटवर्क चलेगा? सर इसमें चल रहा है, इसमें नेटवर्क चल रहा है, बात मत करो। वो मानना पड़ेगा। मतलब इनका स्टार लिंक का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। सर हम री एंट्री करेंगे, डेटा का लिंक बनाए रखेंगे। तो अब बात करते हैं इशू क्या हो रहा है। तो इशू ये है कि 3 बूम हो चुका है। एक देखिए, एक होता है कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कुछ दिन सही हुआ, फिर एक बूम हुआ, ठीक है चलता रहता है। ये एक बूम हो गया, फिर 2 बूम हो गया, फिर 3 बूम हो गया, तीनों एक के बाद एक के बाद एक हुआ है। तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ कर रहा है। ये गड़बड़ प्रूफ करता है कि ये जो पैचवर्क कर रहे हैं मार्क 3 शिप्स पे, वो काम नहीं कर रहा है। मतलब कि ये छोटा फ्लॉ नहीं है, मतलब ये सीरियस डिज़ाइन फ्लॉ का बात हो जा रहा है कि डिज़ाइन में कुछ धांधली है, जो बार-बार या तो ये फूट रहा है या यहाँ आग लग रहा है, यहाँ ये गैस वेंटिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। और हर बार जो ये पैच कर रहे हैं, बोल रहे हैं 3 बार कंसेक्यूटिवली बूम होना बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है। मतलब कि अगर हमको एग्ज़ैक्टली याद करें मेमोरी से, तो सिर्फ़ वो सोवियत यूनियन का जो एन सीरीज़ का रॉकेट था, जो चाँद के लिए वो बना रहे थे, वो इतना उड़ा था। ये बहुत रेयर है किसी भी चीज़ के लिए कि बार-बार वो फूटते ही रहे, बहुत रेयर है। और भी 1, 2, 3 तीनों बूम हो जाए, ये बहुत रेयर है।
तो स्टारशिप का इंजन में का जो सेक्शन है वहीं पे, यानी यहाँ पे ही सारा है-तौबा हो रहा है। यहाँ कभी आग लग रहा है, यहाँ कभी इंजन ही फूट जा रहा है, यहाँ कभी ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ जो भी हो रहा है सब यहीं हो रहा है, यहीं है-तौबा हो रहा है सारा। और यहाँ पे समझिए कि वो सेक्शन अभी स्टेबल नहीं बिहेव कर रहा है, और फायर से लेके पोगो ऑसिलेशन तक का बात है। पोगो ऑसिलेशन ये समझिए जब आपका जो रॉकेट है उसमें जो लिक्विड है, काफ़ी बड़ा लिक्विड की बारे में बात कर रहा है, आपका इंजन थ्रस्ट बढ़ा रहा है, ठीक है, थ्रस्ट बढ़ा रहा है, उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन रॉकेट हल्का भी होते जा रहा है क्योंकि फ्यूल आप खत्म करते जा रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन और बढ़ने लगता है, तो कंप्यूटर उसको कंपनसेट करेगा, भैया बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, कंप्यूटर कम करेगा, और जो लिक्विड है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि अरे भैया लोड कम हो गया। अब उससे ऑसिलेशन आएगा, वो ऑसिलेशन बढ़ते चला जाता है, टुक 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 करके बढ़ते चला जाता है, तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ा समस्या है। और बेस्ट गेस यही आ रहा है, ये स्पेसएक्स खुद भी कह रहा है कि पोगो ऑसिलेशन इनका पाइप्स को फोड़ दे रहा है बार बार। तो डिज़ाइन में आग लगने का खतरा है, पोगो ऑसिलेशन सोर्स है, और जितना भी ये लोग फायर मिटिगेशन ट्राई कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने यहाँ पे ये कर दिया है, यहाँ पे ये रीइंफोर्स कर दिया, वो तीनों बार में नहीं काम किया। तो ये थोड़ा सीरियस है, मतलब वही बोल रहा है, री एंट्री हो रहा है, टम्बलिंग हो रहा है, तो इट्स लाइक गड़बड़ है। मतलब यहाँ पे बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बूस्टर का डिज़ाइन मतलब ज़्यादा मैच्योर है, और ये जो जब से अपडेट की है तब से ये और बुरा हो गया। मतलब कि ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पे होने चाहिए थे कि हाँ, अब ऑर्बिट पे सामान डिप्लॉय कर रहे हैं, री एंट्री को सही करने में टाइम लगेगा, लेकिन ऑर्बिट पे सामान पहुँच जाना चाहिए था अब तक। ऑर्बिट हो जाना चाहिए था कि सर हम ऑर्बिट कर दे रहे हैं, ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दे रहे हैं, अब री एंट्री पे पूरा मेहनत कर रहे हैं। वो ना हो के ये अभी भी ऑर्बिट ही नहीं पहुँच पा रहे, ये अब तकलीफ वाली बात है। तो इश्यू है, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि रॉकेट बूम हो गया, इसलिए कि तीसरी बार एग्ज़ैक्टली वही प्रोडक्ट हो रहा है। आप कहीं आप बोलो नहीं आग से लगा, कहीं बोलो कि अरे ये वेंटर हो गया, लेकिन हो तो गया। आप जितना रीइंफोर्स कर रहे हैं काम नहीं कर रहा है, तो ये सीरियस समस्या है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा है जिसे कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जैसे कि काफ़ी लोग जब आप एक एज के बाद पहुँचते हैं जहाँ पे होता है कि भैया हम इन्वेस्टमेंट किए होते तो पैसा बढ़ जाता, तो लोग करते क्यों नहीं जब जवान रहते हैं। बात है कि रिस्क से बहुत जल्दी बैंड बजता है। तो स्पेसएक्स रिस्क ही लिया है, तो रिस्क में पेनल्टी होता है कि आप बूम हो सकते हैं, गारंटीड नहीं है कि आप डालेंगे बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पे समझिए ये जो इतना सारा डिज़ाइन डिसीजन एक साथ पुश करते हैं कि हम ये भी अपडेट कर रहे हैं, हम ये भी अपडेट कर रहे हैं, वो भी अपडेट कर रहे हैं, सब चीज़ अपडेट कर रहे हैं। मतलब एक लॉन्च में वो लिटरली कुछ-कुछ बार में कह रहे हैं कि चेंज लॉग इनका 1000 का आ रहा है, 1000 चीज़ चेंज कर रहे हैं। तो वो फ़ायदा है उसका, अगर वो सही बैठा, अरे वाह! एक शॉट में आप धड़-धड़ करके अपडेट कर लिए, बल्ले-बल्ले। लेकिन अगर फ़ेल किया तो वो बहुत सीरियस समस्या बनता है। वो इसलिए बनता है कि आप बहुत किस्मत अगर खराब रहा तो आप कन्फाउंडिंग वेरिएबल प्रॉब्लम में पहुँच जाइएगा। यानी कि ये गड़बड़ है, ये नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने इतने सारी चीज़ चेंज करी, आप हाइलाइट नहीं कर सकते, सर यही बिगड़ रहा है। जैसे कि पिछला वाला जो स्टारशिप का डिज़ाइन था, उसमें एकदम क्लियर था, बार-बार एक ही जगह पे डैमेज हो रहा था, तो उसे रीइंफोर्स करो। ठीक है, एकदम क्लियर कट है। अभी अरे कभी पोगो ऑसिलेशन से फूट रहा है, कभी आग लगने से फूट रहा है, कभी वेंट खराब हो रहा है, कभी डोर जाम हो जा रहा है, नहीं पता आपको क्या हो रहा है, यानी कि सोर्स नहीं पकड़ पा रहे, ये हमने छेड़ा, ये बिगाड़ दिया, वहाँ तक आप जा ही नहीं पा रहे हैं। तो उसी को कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, मतलब कि आपने इतना सारा वेरिएबल छेड़ दिया है कि अब खुद ही नहीं पता कि क्या सही है। और ये होता है अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी कहा जाता है, कंपनीज़ लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बना है, बेसिक ब्लॉक को टेस्ट करते जाओ, फिर आगे बढ़ो, टेस्टिंग के बिना आगे मत बढ़ो। ये अगर आप करते हो कि नहीं हम सारा चीज़ एक साथ डाल देते हैं, चल गया तो बल्ले-बल्ले, बहुत तेज़ लोग बोलेंगे भाई क्या बात है इतना जल्दी कर लिया, फेल हुआ तो जान निकाल डालेगा। ये वही हो रहा है। ये जो इतना रिस्क वाला लिए, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अच्छा बाकी कंपनी क्यों रिस्क नहीं लेती है, इससे बचने के लिए कि आप रिस्क लेने का बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन अब 9 बार रॉकेट बूम हो जाए और 9 बार में भी आप ऑर्बिट पे डिलीवरी ना कर पाओ, वो चुभता है सर। 1-2 पॉइंट पे तो एसएलएस 2-3 पे पहुँच जा रहा है, तो दिक्कत है। और ये दूसरा एक साइड इफेक्ट है, चूंकि वो स्टारशिप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, तो इसको लो कॉन्सिक्वेंसेस फेलियर का ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी कि छोटा रॉकेट है, कुछ हो गया कोई दिक्कत नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा। बड़ा रॉकेट है कि इतना बड़ा, ये पायलट के सीट का है बाय द वे, ये प्लेन का है, ये कमर्शियल प्लेन का, उसमें उसमें दिख जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ऐसा चीज नहीं कर सकते ओ भैया प्लेन सबको इधर उधर करो। वो बार बार, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये बार बार ऐसा होने लगा, लिटरली एफएए इनको स्लो डाउन करने लग जाएगा, भैया तुम्हारे चक्कर में हमको बार बार सबसे गाली सुनना पड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इतना फचांग जो कर दे रहे हैं, दिक्कत बन जा रहा है। आपने सब चीज़ चेंज कर दी, हम बूस्टर भी चेंज कर देंगे, हम ये इंजन भी चेंज कर देंगे, हम कनाड भी चेंज कर देंगे, हम हीट शील्ड भी चेंज कर देंगे, हम प्लम्बिंग चेंज कर देंगे, हम उसमें सब चीज़ आप चेंज ही कर दोगे सर, पता कैसे चलेगा क्या बिगड़ा था? तो ये थोड़ा-सा दिक्कत आता है कि आइसोलेशन फैक्टर बहुत खराब है स्टारशिप प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी को जो चक्कर काट रहे हैं, कहाँ पे गिरेंगे नहीं पता है। तो ये एक सीरियस समस्या है। इतना बड़ा चीज़ के साथ तुक्का खेलना, बोल रहे हैं फ्लाइट ऑलरेडी, पिछला वाला तो बहुत खराब था, इस बार उतना खराब नहीं हुआ।
तो वही है। तो अभी ये क्या कर सकते हैं? अब घुस तो गए, हाई रिस्क ले लिया, अब क्या करोगे? तो अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन इनका बूस्टर सबसे नज़दीक है कंप्लीट होने के। तो बूस्टर पे ये मेहनत कर सकते हैं कि भैया बूस्टर कंप्लीट करो। जो सेकंड स्टेज है उसे एटलीस्ट ये कर लो कि भैया वो एक ट्रक है, भारी सामान ले जाता है, उस रीयूज़ अभी नहीं होता है, लेकिन हम लोग धीरे-धीरे करेंगे। क्या उसका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा है लॉन्ग टर्म में? हाँ, अगर अभी आपको 100 टन भेजना है रीयूजेबल डिज़ाइन पे, मैथमेटिकली आप रीयूजेबल डिज़ाइन चल रही है, 300 टन भेजना है, 3 बार भेजो, या रीयूजेबल के जगह पे नॉर्मल वाले से भेज दो। तो इसीलिए अभी भी उसमें स्कोप है, लेकिन अगर ये सारा वेरिएबल एक साथ चेंज करते रहेंगे, वो चेंज लॉग इतना ज़्यादा छेड़ना में दिक्कत वही होता है। अब चल गया तो बल्ले-बल्ले, नहीं चला तो यही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलने में थोड़ा रिस्क भी होता है। तो अब बात करते हैं इलॉन मस्क का जो अपडेट हुआ 40 मिनट का, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। तो ये समझिए मार्स के बारे में ये अभी भी सपना देख रहे हैं और इनका पाथ मुझे अभी भी नहीं समझ आया, ये स्लॉपी रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। मतलब स्टारशिप को जबरदस्ती का मार्स भेजना एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ये रेड वन मार्स वन मिशन के टाइम में सोच रहे थे कि ड्रैगन कैप्सूल को ये मार्स तक भेज देंगे। जो आइडिया जितना स्टूपिड था, स्टारशिप भी उतना ही स्टूपिड। स्टारशिप नहीं बना है, वो लो अर्थ ऑर्बिट व्हीकल है। आपको अगर मार्स जाना है तो बीच में एक कैरियर क्राफ्ट बनाना ही पड़ेगा। कैरियर क्राफ्ट वो होगा जैसे कि आप सोचिए हमें हमें शिपिंग कंटेनर से कोई सामान भेजना है, आपको चाइना से इंडिया में कुछ लाना है, तो क्या वो डायरेक्ट शिपिंग कंटेनर हमारे पास आता है कि वो ट्रेन में डालते हैं, ट्रेन सबको जोड़ के एक बड़े ट्रेन में डालते हैं, फिर बड़ा ट्रेन आपका जाता है शिपयार्ड में, शिपयार्ड में शिपिंग कंटेनर शिप में डालते हैं, उसके बाद वो आता है, फिर वो वही रास्ता उल्टा चलता है, तब जाके होता है। यहाँ पे कोशिश कर रहे हो जी, कह रहे हैं हम लोग 1000 स्टारशिप भेजेंगे, इट्स लाइक वो आइडिया अच्छा नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। और ये 2 साल लगेगा ज़रूरी नहीं है। वो लगेगा 2 साल अगर आप बार-बार उसे लॉन्च करके भेज रहे हो। अगर आप ऑर्बिट में एक क्राफ्ट बनाते हो जो कि इसमें मार्शियन क्राफ्ट में बहुत मैथमेटिकली वो सही दिखाए थे और एक्चुअली उससे भी तेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कि जहाँ पे 6-7 महीने के अंदर मार्स आना-जाना हो जाए, अभी के टाइम में। बस आपको लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी रखना पड़ेगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट पे आइए, थोड़ा-सा रिफ्यूल कीजिए, ताकि वो जैसे ही अर्थ के पास से गुजरेगा आपका क्राफ्ट, उसमें डॉक कीजिए। फिर जैसे ही मार्स के पास आएगा, डिटैच कीजिए। मतलब एक बेसिकली शिपिंग कंटेनर का जो शिपिंग्स होते हैं, वैसे ही आप एक बड़ा बनाओगे, जिस पे सारा चीज़ लोड करोगे अर्थ पे, मार्स पे सारा डंप करोगे। लोड करोगे, डंप करोगे और वो कभी स्लो डाउन नहीं करेगा, कभी ऑर्बिट पे ट्रैप नहीं करेगा अपने आप को। वो है, मैथमेटिशियंस लोग इसको सॉल्व करके रख चुके हैं कि अगर सही में इंसानियत को ले जाना है, तो आपको ये सब बड़े-बड़े स्लो क्राफ्ट चाहिए जो, हाँ सर जी कितना सामान आ रहा है? हाँ जी सर 1-2 हज़ार टन आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोड मत लीजिए। स्टारशिप से आप छोटा-छोटा मिशन कर सकते हैं, डेमो टेस्टिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉलोनी जो ये बार-बार ये लोग कॉलोनी ले जाएँगे, वो नहीं होगा। मैं बोल रहा एग्ज़ैक्टली ये वही वीड है जो वीड पे ये चल रहे थे कि 2020 में हम मार्स में लैंडिंग कर देंगे। मैं उस टाइम जॉब कर रहा था। तब से मैं देख रहा हूँ कि भैया ये ड्रैगन कैप्सूल पे सबको वीड लगा रहे थे, ड्रैगन कैप्सूल हम लैंड करा देंगे मार्स पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पाथ जो है अभी भी स्लॉपी है। दूसरा टारगेट क्या है? टारगेट है ये 1000 स्टारशिप पर साल बनाना चाहते हैं, यानी टारगेट है इनका 3 पर दिन। सर बहुत ज़्यादा का सपना देख रहे हो। बहुत ज़्यादा, मतलब 3 पर दिन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। इतना स्टारलिंक का डिमांड नहीं है और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, स्टारलिंक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी दुनिया में। मतलब कि मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप रिमोट एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन रिमोट एरिया में उतनी आबादी नहीं है, इसीलिए उसे रिमोट एरिया कहा जाता है। और हाँ, ठीक है, आप शिपिंग मतलब कि जितने भी ओशन गोइंग वेसल्स हैं, उसको दे सकते हैं। जितना भी एयर फ्लाइट है, उसको दे सकते हैं। उसमें टोटल आबादी देखिएगा, मेजॉरिटी नहीं रहती है वहाँ पे। मेजॉरिटी के पास फाइबर होगा, इंडिया में फाइबर है। यूएसए में नहीं हुआ क्योंकि यूएसए में करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो मतलब गवर्नमेंट जो थी वो पैसा पे की कि सर आप लगाइए फाइबर ये रूरल एरियाज़ में, लेकिन कंपनी पैसा खा गई और फिर बोली और पैसा दे दो, हम नहीं कुछ करेंगे। तब जाके स्टारलिंक वहाँ बिक रहा है। स्टारलिंक ऐसा कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इंडिया में भी मैं एकदम क्लियर, कुछ-कुछ एकदम रैंडम लोकेशन है जहाँ पे सही में कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको स्टारलिंक करेगा, लेकिन इतना डिमांड नहीं है कि आप 1000 ये लॉन्च करो, है ही नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि डिज़ाइन में इनका अभी भी वो वही चल रहे हैं जैसा, मतलब कि हम सोच लिए हैं, हम ये कर लें, इट्स लाइक डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। और हाँ, हॉट स्टेजिंग का डेवलपमेंट हुआ, ये इनका सबसे बड़ा बात था कि हॉट स्टेजिंग को ये चेंज कर रहे हैं। और ये हॉट स्टेजिंग में क्योंकि बोल रहे हैं वो रिंग इजेक्ट कर रहे हैं, वो यूज़फुल आइडिया नहीं है, वो खुद ही जानते हैं कि वो बस डमी था, टेस्ट करके आगे बढ़ो। तो यहाँ पे अब ये स्ट्रट डिज़ाइन कर रहे हैं। ये पुराने रॉकेट्स में आपको देखने को मिलेगा, रशियन डिज़ाइन में भी खूब यूज़ होता था। ये वापस स्ट्रट ला रहे हैं, यानी कि आपको वेंट करने के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये स्ट्रट हल्का भी होगा और इसको डिटैच करके डंप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके ये सबसे बड़ा इंजन अपडेट है, मतलब कि आपका जो पूरा टोपोलॉजी है उसमें चेंज किया गया है। अब रहा बात की बाकी स्टारशिप के बारे में, क्या है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ फ्लूइड है। मतलब कि सर कितना टन होगा, कितना मतलब केरोसिन डालें, ये केरोसिन बोल रहा हूँ, मीथेन डालेंगे, कितना लिक्विड ऑक्सीजन, डायमीटर डायमीटर फिक्स रखते हैं। ये मैं कह सकता हूँ डायमीटर फिक्स है। हाँ, लंबाई लंबाई सब चीज़ वही है कि ये हम बता देंगे, बदल देंगे, सब सब चीज़ फ्लूइड है।
इसलिए मैं बोला चाइना इसको कॉपी नहीं कर सकता है, कोई चीज़ है ही नहीं फिक्स। तो वो है। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग हो जाना चाहिए इनके हिसाब से 2025 में। मतलब कि कह रहे थे, और डिज़ाइन अब है कि वो साइड टू साइड जाके करेंगे, इट्स लाइक ठीक है। लेकिन इनका सारा होप, मतलब कि ये पूरा मिशन जो मार्स को छोड़ दीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा है। मार्स को छोड़िए, अगर आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली में 2-3 चीज़ के बारे में बात हुआ। पहला है स्टारशिप को ये मतलब ये हॉट स्टेजिंग रिंग बदलेंगे, और दूसरा इनका सारा जो बेटिंग है, वो बेटिंग हो रहा है इस पे, यानी कि रैप्टर 3 पे। अगर रैप्टर 3 सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये चलेगा, क्योंकि अभी मेन जो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आग लग रहा है इंजन में, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं गड़बड़ाया होगा, होगा ही, ये लॉन्च करेंगे, बूम बाम बड़ीम होगा, बट होपफुली ये जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी पता चल जाए कि हाँ भाई, क्या दिक्कत था। अभी सारा होप इनका है कि वो ठीक होना चाहिए। और ये बार पहली बार मैं देखा इसका 40 मिनट वाला में उतना टेक्निकल नहीं घुसे, जैसे मतलब इससे पहले वाले में एकदम टेक्निकल में घुस जाते थे। इस बार बात ही नहीं की, जैसे एनर्जी खत्म हो गया था रॉकेट बूम होने के बाद। तो वही है। तो ये रैप्टर इंजन वाला 3 पॉइंट सही है, स्टेजिंग वाला सही है। मार्स वाला तो एग्ज़ैक्टली वो वही पुराने दिनों की याद दिला दिया, जहाँ पे ये मार्शियन 1 प्रोजेक्ट कर रहे थे। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका स्पेस एक्स का 9वां बूम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।